हेलो फ्रेंड्स। नॉर्मली जब मार्केट बुल रन में रहता है या गिरावट होती रहती है, तो हर निवेशक के या ट्रेडर के मन में एक चीज रहती है कि मतलब ये मार्केट जो बढ़ रहा है तो उसका कहाँ पे एंड होगा, तेजी कहाँ पे रुक रही है या फिर मंदी कहाँ से अब टर्न ले रही है। ये चीज किसी को समझ में नहीं आता है और काफी लोग कोशिश करते हैं कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे हमें ये पता चल सके कि मार्केट की ये जो तेजी चल रही है, जैसे अभी इस समय हमारे मार्केट की जो तेजी अप्रैल से शुरू हुई है, ये नॉन स्टॉप चल रही है और आप देखेंगे निफ्टी 16,800 से 20,000 तक पहुंच गई। बट अब इसमें काफी निवेशकों को डर भी लग रहा है कि वो एंट्री करे या ना करे, क्या मार्केट का टॉप तो नहीं कहीं बन गया है या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल तो नहीं ले रहा है, क्या है, कब एंट्री करना है। और अगर किसी के पास पोजीशन है, प्रॉफिट में बैठा है, तो वो सोच रहा है कि क्या करूं, मैं छोड़ू यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं, क्या पता यहाँ से वापस और मार्केट बढ़ जाए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ना, मार्केट में कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स या कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो कभी भी मार्केट में टॉप बनने के पहले इंडिकेशन आता है और बॉटम के पहले इंडिकेशन आता है। अगर आपने इन चीजों को पकड़ लिया और कुछ चीज को समझ लिया आपने, तो आपके लिए मार्केट में ट्रेड करना, आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज करना और आपका एक व्यू बनाने के लिए मार्केट में काफी आसान होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उसी कुछ 4-5 चीजें ऐसी हैं जो मार्केट इंडिकेशन देता है कि मार्केट कब टॉप बन रहा है और कब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ से मार्केट गिरावट आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वही चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैंने वीडियोस बनाऊं या अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए मैक्सिमम, सो दैट कि हमारी रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। उसमें से देखो, मार्केट में कुछ 4-5 ऐसी इंडिकेशन है जिससे पता चलता है कि मार्केट का टॉप बन चुका है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर अब साइडवेज हो जाएगा। ये इंडिकेशन पकड़ने के लिए दोस्तों हमने जो मार्केट का पिछले हिस्ट्री स्टडी की है, जो मार्केट टॉप बना है तो कैसे कैसे उस समय बिहेव करता है, आपके इस वीडियो में इसी में डिस्कस। तो उसमें सबसे पहला चीज होता है जो सबसे इजी और सबसे आसान, इसको ये डेटा आपको हर दिन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, टीवी पे मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। और वो पहला इंडिकेशन आता है एफएनओ बैन। आपने हर किसी ने सुना होगा दोस्तों कि ये स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में है, जिसमें नई पोजीशन नहीं ली जा सकती। वो एफएनओ स्टॉक एफएनओ बैन में है, नहीं ली जा सकती। तो नॉर्मल जब मार्केट बुल रन रहता है या नॉर्मल गिरावट रहती है मार्केट में, तो आप देखेंगे ये स्टॉक जो लिस्ट रहती है, ये 3, 4, 5 इससे ज्यादा नहीं पहुंचती, मैक्सिमम 4-5 स्टॉक बैंड में पहुंचते हैं। लेकिन जब यही स्टॉक्स 9, 10, यहाँ 12 इस लेवल तक पहुंचने लगे, एक आपके एफएनओ बैंड में 10-12 स्टॉक्स आने लगे, तो वो इंडिकेशन देता है कि अब स्टॉक्स में लोगों के पास लैक ऑफ आइडियाज है। लैक मतलब उनके पास अब ये समझ में आएगा कि हमें अपना पैसा कहाँ पे डिप्लॉय करूं, कहाँ पे फ्रेश बाय करूं। और उसके चक्कर में आप देखेंगे स्टॉक्स में एक ही स्टॉक्स में कंटिन्यू बाइंग होती है और जिसकी वजह से वो स्टॉक्स बैंड में आने लगते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान इंडिकेशन ये होता है कि आपका स्टॉक्स जो बैंड में आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर में बैंड में आते हैं, जो वो आपके स्टॉक्स जो रहेंगे वो 8, 10, 12 इस तरह से रहेंगे और लगातार वो बढ़ते रहेंगे और मंथ के शुरू से शुरू होंगे, वो एक्सपायरी के एंड तक चलते रहते हैं। तो सबसे पहला और आसान इंडिकेशन ये होता है जिससे आप जान सकते हैं कि क्या आप शायद मार्केट एक नियर बाय टॉप के पास में आ रहा है। जो इस समय हमारे मार्केट में देखेंगे आजकल, अगर आप एफएनओ बैंड स्टॉक्स देखेंगे तो आपको 8, 10, 12 स्टॉक्स आपको रोज कम से कम 8-9 तो कम से कम रोज मिल रहे हैं। जिस दिन ये दोस्तों 10-12 के ऊपर पहुंच गया, ये कंफर्मेशन हो जाएगी। ये एक पहला इंडिकेशन होता है जहां पे आप पकड़ सकते हो कि स्टॉक्स के बैंड की। दूसरा स्टॉक होता है दोस्तों, जो स्टॉक्स में रैली होती है, जब मार्केट चलना चालू होता है, बुल रन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो स्टॉक आएगी लार्ज कैप में रैली आएगी। लार्ज कैप में भी बैंकिंग में आएगी या कंज्यूमर जो स्टॉक्स है उसमें आएगी। फिर उसके बाद अदर स्टॉक्स में वो रैली स्प्रेड होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द देयर कि किसमें कितना ग्रोथ है। और लास्ट में जो रैली आती है दोस्तों, कभी आप देखिए रैली के कोई भी जब बुल रन चल रहा है या रैली चल रही है, तो उसके टॉप पे जो रैली आती है वो फार्मा स्टॉक्स में आती है।
जैसा कि आपने इस महीने की शुरुआत में देखा कि फार्मा के स्टॉक 18, 20, 25% इस महीने के स्टॉक से अब तक भाग चुके हैं। मैं काफी मतलब मेरे वीडियोस में रेगुलर ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि शायद मार्केट का टॉप बन चुका है, शायद मार्केट का टॉप बन चुका है, बट क्या होता है कि हर आदमी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे, तो मैंने आज कुछ वीडियो में ये सोचा कि आपको मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ और आप भी उस चीज को अगर सीखें तो आप इस चीज को पकड़ सकते हैं कि हाँ मार्केट का टॉप बन रहा है या नहीं। और ये आप देखेंगे दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज से 10 दिन पहले ये इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट का टॉप बन चुका है शायद। फिर भी अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया फार्मा स्टॉक्स की रैली सबसे लास्ट में आती है बुल रन के मार्केट में। उसके बाद जो तीसरा जो स्टॉक्स आता है ना दोस्तों, वो आता है बैड न्यूज पे। आप देखिए नॉर्मली जब स्टॉक्स में रैली आती है तो स्टॉक कब चलते हैं, जब स्टॉक्स में अच्छी न्यूज हो, उसका कुछ प्रॉफिट बढ़े, कुछ ऑर्डर मिले, कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए, कुछ कैपेक्स हो, तो स्टॉक्स में आप नॉर्मली देखेंगे बुल रन के एंड पे बैड न्यूज जो आती है, जो स्टॉक्स के लिए खराब न्यूज है, उसमें भी आप देखेंगे तो शेयर में तेजी रहती है, वो शेयर बढ़ता है, ऊपर जाता है। जो कि आजकल आप देखेंगे काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि उनके स्टॉक से रिलेटेड न्यूज इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट फिर भी उन स्टॉक्स में तेजी बनी, वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। जिस दिन वो न्यूज आती है उल्टा उस दिन वो स्टॉक्स और ऊपर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि जैसे आपका कल ही हुआ कोफोर्ज में उनके जो प्रमोटर थे उन्होंने अपना पूरा 26% स्टेक बेच दिया। अब प्रोमोटर ने 26% स्टॉक बेच दिया तो उसे क्या हुआ कि अब उस कंपनी में कोई मालिक ही नहीं बचा, अब वो खाली टोटली शेयर होल्डर उन कंपनी रह गई है। बट ऐसे न्यूज पे ऐसे स्टॉक्स को नीचे आना चाहिए, लेकिन उस ऐसे स्टॉक्स में भी आप देखेंगे कोफोर्ज में कल 10% की तेजी बन गई। तो जो बैड न्यूज, जब खराब न्यूज पे भी शेयर चलना चालू हो जाए तो ये एक तीसरा इंडिकेशन होता है जब मार्केट की तेजी का ऐसा लगता है कि एंड आ रहा है या एंड हो चुका है। और दोस्तों आप देखेंगे इस सिनेरियो में आप देखेंगे जो कचरा स्टॉक्स होते हैं जिनकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं बनती, कोई जिसका आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है, फ्यूचर प्लान नहीं है, ऐसे स्टॉक्स भी आपको बहुत बड़ी तेजी दिखाने लगेंगे और चलेंगे। जैसे आपको देखिए कि सुजलॉन फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई इंडिकेशन, मैं सुजलॉन के ऊपर मैंने पिछले 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडिकेट किया था कि सुजलॉन में जो तेजी हो रही, क्या हो रही, कैसे, उसमें कैसे मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो आप देखेंगे सुजलॉन जैसे स्टॉक्स में जिसमें कुछ नहीं है उसमें भी आजकल लगातार तेजी बनी हुई है। आइडिया का स्टॉक्स एक एक दिन में 4-4, 5-5% भाग जाता है, जिसमें रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं है। तो जब स्टॉक्स जब चलने लगे ना तो फिर आपको मार्केट से डरना चाहिए। फिर मार्केट में आपको तेजी करने के लिए सोचना चाहिए कि मुझे तेजी करनी है या नहीं, या फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं करनी है। तो ये तीसरा स्टॉक्स है जो आप देखेंगे जिसमें लो क्वालिटी जो स्टॉक्स होते हैं वो भी आपको इस मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाएंगे, वो मार्केट में तेजी करते हुए दिखाएंगे। फिर एक चीज और होती है दोस्तों, ब्लॉक डील। आप आजकल आप देखेंगे कि रोज मार्केट में आपको सुनाई देगा इस स्टॉक्स में आज इतनी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, ये इन्वेस्टर या ये पार्टनर निकल रहा है, दूसरा इन्वेस्टर आ रहा है। तो ये क्या होता है, नॉर्मली जब कोई इन्वेस्टर लिया रहता है 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुका रहता है, तो जब मार्केट का एक टॉप आता है, नियर बाय टॉप के रहता है या फिर रैली के एंड पे रहता है, तो ये जो हैंड स्टॉक्स रहते हैं ये एक हैंड से दूसरे हैंड में जाते हैं, ये हैंड चेंज करते हैं। जब ये स्टॉक्स एक हैंड से दूसरे हैंड लगातार जाने लगे, बहुत ज्यादा ब्लॉक डील होने लगे और वो इजिली मार्केट में ऑब्जर्व होने लगे, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि अब मार्केट की टॉप है। हालांकि ये जो ब्लॉक डील चल रही है दोस्तों आप देखेंगे पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है, लेकिन आजकल आप देखेंगे शुरू में जो ब्लॉक डील हो रही थी वो छोटी छोटी 500, 700, 1000, 1200 इस हिसाब की हो रही है। आजकल आप देखेंगे जो ब्लॉक डील हो रही है वो 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार करोड़ की ब्लॉक डील एक एक दिन में हो जा रही है और एक दिन में 2-2, 3-3 स्टॉक्स के हो रहे हैं। तो जब ये नंबर सडनली इतना ज्यादा हो जाता है ना तो ये एक मार्केट में इंडिकेशन देता है कि अब आपको समझ जाना चाहिए, अब आपको अपने मार्केट में रुकना चाहिए। और ब्लॉक डील्स के बाद अगला स्टेप जो आता है दोस्तों की पूरी कंपनी ही बीत जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ऐसे माहौल में जब ये मार्केट का टॉप बनने वाला रहता है या मार्केट अपने रैली के एंड में रहता है तो उसमें आप देखेंगे ब्लॉक डील के साथ में जब पूरी की पूरी कंपनी बिकने लगे तो आप समझ जाए कि ये पक्का मार्केट की रैली का एंड है।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पहले की आप जाके हिस्ट्री देखेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो आपको ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज रिपीट होते हुए अब इस सिनारियो में आप देखेंगे, पिछले महीने आप देखेंगे दोस्तों, रूट मोबाइल पूरी की पूरी कंपनी बिक गई। प्रमोटर ने उनका जो पूरा 58 समथिंग % स्टेक था, पूरा का पूरा उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया। प्रमोटर उस कंपनी से निकल गए। कल जैसे मैंने बताया, कुफोर्ज में प्रमोटर ने अपनी पूरी स्टेक बेच दी, पूरी की पूरी कंपनी निकाल दी। तो 2 कंपनियां बिक चुकी है दोस्तों इस पीरियड में, आप देखेंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये मार्केट की रैली का एंड का इंडिकेशन होती है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स में निवेश है, आप इन चीजों को, पैरामीटर्स को आप समझिए, देखिए, और आप सतर्क रहिए, और आप नॉर्मली स्टॉप लॉस लगा के रखिए। भाई इस लेवल के नीचे मेरा शेयर्स जाएगा या मार्केट जाएगा तो मैं मेरे स्टॉक्स में निकल जाऊंगा, फिर मैं मार्केट में वेट नहीं करूंगा और तेजी के लिए कि हाँ मार्केट यहाँ से और तेजी। आप देखिए दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे ना, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी इंडिकेट किया था, बताया था कि मार्केट अब नीचे क्यों जा रहा है, क्या ऐसे कारण थे जो अप्रैल से मार्केट में तेजी चल रही थी, और ऐसे क्या सेंटीमेंट चेंज हुए, क्या न्यूज हुआ है जिसकी वजह से आपको मार्केट में रोज गिरावट दिख रही थी। अगर आपने दोस्तों ये चीज कारण जानना है तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट की फॉल का रीजन पता चल जाएगा, मार्केट क्यों फॉल हो रहा है। अब ये वीडियो मैंने दोस्तों ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या मार्केट का एक टॉप बन चुका है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट की रैली जो थी अब एंड हो रही है। अब यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन का फेज आना चाहिए। अब करेक्शन कहाँ तक, कितना तक जाएगा, ये आने वाले समय में जैसे हम वीडियो बनाते रहते उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये करेक्शन और कितनी डीप हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है। होप दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, सो दैट कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन जान के, सही जानकारी, सही दिशा में इन्वेस्ट कर सके दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चीज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।